हम हज के बारे में पढ़ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत में सबसे पहले हज के महीने रख दिए। क्यों? क्योंकि उस वक्त कोई जदीद ट्रांसपोर्ट नहीं थी। घोड़ों के ऊपर, ऊंटों के ऊपर, खच्चरों के ऊपर सफर किया करते थे, पैदल भी सफर किया करते थे। तो उनके लिए दूर दराज से हज के दिनों तक हज में हरम में पहुंचना बहुत टाइम लगता था। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हज के महीने मुकर्रर कर दिए। कौन कौन से हैं? शवाल, ज़िकात और ज़िलहज। लोग शवाल में ही अपनी तैयारी बनाना शुरू कर देते थे और कुछ लोगों का सफर दूर होने की वजह से शवाल में ही सफर शुरू कर देते थे। आज के दौर में भी कुछ लोग साइकिल पे या बाइक पे या कई तरीके से सफर शुरू करते हैं और फिर बताया जाता है कि ये पाकिस्तान के फलां इलाके से 6 माह पहले चला था और आज 6 माह बाद हज के लिए ये हरम में पहुंचा है। तो यानी वो 6 महीने भी लग जाते हैं। तो इसी तरीके से उस दौर में अरब के इलाकों के इतना दूर दराज सफर नहीं था, तो कम से कम शवाल से ही लोग सफर करना शुरू कर देते थे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे हज के महीने मालूम से मुराद के आपको पता है, जैसे ईद उल फितर गुजरेगी हर एक को पता है आगे क्या है, ईद उल अजहा। और हज भी जिसने करना है वो अपनी नीयत बांध लेगा। तो अल्लाह ताला ने इसलिए महीने यानी शवाल से ही वो अपनी नीयत बनाकर अपनी तैयारी शुरू कर देगा। अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये 3 महीने हज के मुकर्रर करते हुए कहा कि जब तुम हज की नीयत से एहराम बांध लो तो फिर क्या करना है तुमने, किन कामों से अपने आप को बचाना है? शहवानी फेल, यानी ऐसा कोई काम नहीं करना जिसमें तुम्हारी अपनी शहवत का कोई मामला हो, उससे अपने आप को बचाना है। और दूसरा क्या करना है? नाफरमानी भी नहीं करनी। अल्लाह रब्बुल इज्जत के किसी भी हुक्म की नाफरमानी नहीं करनी। और रास्ते में जब काफले की सूरत में निकलोगे तो रास्ते में किसी से किसी किस्म का कोई झगड़ा भी नहीं करना। और अगर हम अदरवाइज देखते हैं तो ज़िकात, ज़िलहज और मुहर्रम हम पढ़ चुके हैं कि ये हुर्मत वाले महीने भी हैं और इनमें भी जंगो जिदाल, लड़ाई, कताल, झगड़े, इन चीज़ों से मना किया गया। तो हज के एहराम जिसने बांध लिया है तो उसे भी इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखना होगा। अब देखिए, हज के लिए लोग जाते हैं काफिलों की सूरत में, तो रास्ते में तू मैं या बहस हो जाए तो अपने हज को फासिद करना या अपने हज को बेहतर हज से बनाने की बजाय उसमें खराबी पैदा करने के चांसेस। अगर हमें ये सारी बातें पता होंगी, यानी लोग पूछते हैं कि हज के तरीका बता दो, तरीके से पहले ये चीज हमारे लिए जरूरी है कि रास्ते के सफर के दौरान जब आपने हज की नीयत बांध ली, अपने आपको सफर के रास्ते पर निकल चलते हैं तो फिर आपने रास्ते में किसी किस्म का कोई झगड़ा किसी से नहीं करना, किसी किस्म की कोई बहस नहीं करनी और ना ही अल्लाह की नाफरमानी वाला कोई काम आपने करना है। और फिर इस काम में जब आपने हज का एहराम बांध लिया, करना क्या है? नेकी का कोई भी काम हो वो आपने कर गुजर, जो आपका लगे कि ये नेकी है वो आपने करना है, वो चाहे अदना सी है, आला है, जिस तरह से भी है। जब तुम एहराम बांध लो, तुमने नाफरमानी से, शहवानी फेल से और झगड़े से बचने के बाद करना क्या है? नेकी करनी है, जिस तरह की भी हो अल्लाह उस नेकी को जान देगा। हज चंद महीने हैं जो कि मालूम है। फमन फरज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फला रफ़थ वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज। फिर जो इनमें हज फर्ज कर ले तो हज के दौरान ना कोई शहवानी फेल हो और ना ही कोई नाफरमानी की बात हो और ना ही कोई झगड़ा हो।